प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ट्रैक के बारे में। रेलवे ट्रैक क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है रेल्स का फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड, है ना। रेलवे ट्रैक क्या होता है? पहले जो है रेल्स होते हैं। रेल्स जो है स्लीपर फिट किया हुआ रहता है। स्लीपर के बाद जो है आपका सबग्रेड होता है ना, ब्लास्ट का। और उस पर जो है हमारा जो है ट्रेन मूव करता है। ये जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को परमानेंट वे के नाम से जाना जाता है। रेलवे ट्रैक जो है दो तरीके का होता है, एक परमानेंट ट्रैक और दूसरा होता है टेम्पररी ट्रैक। जो परमानेंट ट्रैक है जिस पे हम लोग जो है ट्रेन को मूव करवाते हैं, गुड्स को ले जाने में या पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। और लेकिन जो टेम्पररी ट्रैक होता है, ये जो है मटेरियल को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि मेनली कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। जब हम लोग जो है ट्रैक बना रहे होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जो है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है जिस ट्रैक का यूज करते हैं या जो ट्रैक बनाते हैं उसको जो है टेम्पररी ट्रैक बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर को जो है कम्प्लीटली देख पाएंगे। यहाँ पे आपका जो है ये जो है आपका ये स्लीपर है ना, ये स्लीपर है, ओके। और ये जो है ये रेल है, यही आपका रेल है। और रेल के इनर फेस को, है ना, रेल के इनर फेस के डिस्टेंस को गेज कहते हैं। और ये जो स्लीपर के बाद ये जो बेस है, ये आपका ब्लास्ट का शोल्डर है ना। ये ब्लास्ट का शोल्डर कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो है ब्लास्ट का टॉप विड्थ है, और ये जो है ये ब्लास्ट का बॉटम विड्थ है ना, यानी ब्लास्ट बेस है। और ये जो आपका स्पेस छूटा हुआ है, इसको जो है ब्लास्ट केज कहा जाता है। और ये जो आपका काम करने के लिए ग्राउंड में होता है, ये ट्रॉली या री यूज के लिए आपका जो है छोड़ा हुआ रहता है, जो कि 2.5 मीटर इधर होता है। जो आपका सब यहाँ पे जो फॉर्मेशन विड्थ है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, ये डिस्टेंस जो कि फॉर्मेशन विड्थ आपका कहलाता है। और ये जो ब्लास्ट शोल्डर है ना, ब्लास्ट शोल्डर जो है वो आपका ये है ना। और ये जो है आपका ये जो बॉटम बेस है, ये सब ब्लास्ट मॉरम होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, है ना, ये वाला। और ये फॉर्मेशन होता है। इसका जो सबग्रेड का जो बात किया जाए, है ना, ये जो सबग्रेड का जो रेशियो होता है या इंक्लिनेशन होता है 2:1 होता है। और ये जो ब्लास्ट का जो बेस होता है ना, ये वाला, ये आपका रेशियो होता है 1.5:1, ओके। और ये जो रेल है, रेल को जो है कुछ ना कुछ मटेरियल से, चेयर से या कीज से इसको क्या किया जाता है, पकड़ कर बांधा जाता है। किसमें? तो स्लीपर में। तो उसको फास्टनर कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया है, आपको सही स्पेलिंग में लिख देता हूँ, फास्टनर, ठीक है, फास्टनर, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। फास्टनर से इसको बांधा हुआ रहता है। और ये यहाँ पे जो है ब्लास्ट कैजन होता है, और ये ग्राउंड लेवल हमारा हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा रेलवे ट्रैक जो है देखते हैं, ओके। आप ट्रेन से तुम ट्रैवल करते ही हैं, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। बात करते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे एंड रेलवे ट्रैक, है ना। क्या रिक्वायरमेंट है आइडियल परमानेंट वे के लिए और रेलवे ट्रैक के लिए? तो सबसे पहला भाई कि जो गेज होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, रेल लेवल शुड बी सेम इन अ स्ट्रेट ट्रैक, सेम होना चाहिए। तीसरा, रेलवे ट्रैक शुड बी रेजिलिएंट एंड इलास्टिक। चौथा, कर्व्स, एलिवेशन ऑन कर्व और रेडियस शुड बी डिजाइन प्रॉपरली। पाँचवा, एडिक्वेट प्रोविजंस होना चाहिए इजी, रिन्यूएबल और रिपेयर्स के लिए। और एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए।
कंपोनेंट जो होना चाहिए ट्रैक का वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है ट्रैक के लिए, जैसे जॉइंट और फास्टनर। वो जो ट्रैक स्ट्रक्चर्स होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लो इन इनिशियल कॉस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है हमारा क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए। अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, अलाइनमेंट जो है क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। गेज जो है यूनिफॉर्म और करेक्ट तो होना ही चाहिए, प्लस अलाइनमेंट भी सही होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वर्ल्ड में 6th सेंचुरी BC ग्रीस में स्टार्ट किया गया था, और फर्स्ट मॉडर्न रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है पब्लिक ट्रैफिक के लिए 27 सितंबर 1825 में स्टार्ट किया गया था, जो कि स्टॉक होल्म एंड डार्लिंगटन जो कि यूके में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया में स्टार्ट किया गया था, वो है रेड हिल रेलवे, जो कि फ्रॉम रेड हिल टू चिंद्रा दीपेड मद्रास में है, वो जो कि 1932 में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट किया गया था बिटवीन बॉम्बे बोरी बंदर एंड थाने, जो कि 34 किलोमीटर था। यहाँ पे हमारे देश में 18 जोन हैं, जो कि पहले जो है 17 जोन था, लेकिन एक जोन जो है आपको 20 में जोड़ा गया, जो कि 18वां जोन आपका बना। ये जो 18 जोन हैं वो भी कई सारे डिवीज़न में डिवाइड किए गए हैं, जो कि 18 जोन को 70 डिवीज़न में जोड़े गए हैं। ये जो साउथ ईस्ट रेलवे जोन है, जो कि न्यूएस्ट जोन है इंडिया का, जो कि 2020 में स्टार्ट किया गया था, इसका हेड क्वार्टर जो है विशाखापट्टनम में है। इंडियन रेलवे का हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, जो कि रेलवे मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, और प्रेजेंट टाइम में आपका अश्विनी वैष्णव जो कि 2021 से मिनिस्टर हैं, ये आपके हैं। ये लेक्चर्स आप जो है रिकॉर्डेड किया जा रहा है 2023 में, है ना। तो 2023 के हिसाब से मैंने इसको बताया है। इन फ्यूचर अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं, अगर रेलवे मिनिस्टर चेंज होते हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे याद रखना। ओके। इंडियन रेलवे बोर्ड का ओरिजिनेट किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसमें मॉडिफाई किया गया 1951 में, यानी 1951 में। इंडियन रेलवे का जोन के बारे में बात किया जाए तो पहला जोन है सेंट्रल रेलवे मुंबई VT, ईस्ट रेलवे कोलकाता, ये सभी का हेडक्वार्टर मैं बता रहा हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है ना। अब है ना, इसको प्रयागराज कर दिया गया है, इसको आप नाम चेंज कर लेना, प्रयागराज, है ना। साउदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली, वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट, है ना, वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, मेट्रो रेलवे पार्क स्ट्रीट कोलकाता, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। इसका जो है ये डायग्राम के फ्लो के थ्रू जो है समझाया गया है, डायरेक्शन के अनुसार। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, और यहाँ पे सेंट्रल 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 सेंट्रल। तो ये आपका जो है डायग्राम, और ये सेंट्रल रेलवे है। ये आपका जो है डायग्राम से बताया गया, मतलब एक बेसिक की आपको मिनिमम इतने तो याद होने ही चाहिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो कि आप ऊपर में देख लेना। इसके अलावा जो बचेंगे वो एक्स्ट्रा आपका जो है अलग अलग तोड़ फोड़ कर ममोड़ कर जो है बनाया गया है। बात किया जाए आपका
क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट इन इंडिया, तो बेस्ड ऑन रूट्स और कैपेसिटी 3 तरीके का होता है, ट्रंक लाइन, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। बेस्ड ऑन स्पीड क्लास ए लाइन, क्लास बी लाइन, क्लास सी लाइन और क्लास डी लाइन और क्लास ई लाइन आपका जो है होता है। बात किया जाए यहाँ पे पैरामीटर्स एंड ट्रंक रूट, मेन लाइन और ब्रांच लाइन का, तो परमिसिबल स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, वो जो कि 120 होता है आपका ट्रंक रूट में। मेन लाइन में जो है आपका 100 और ब्रांच लाइन में लेस देन 100। ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी जो कि जीटीएम पर ईयर होता है। जीटीएम का मतलब होता है ग्रॉस मिलियन टन, जो कि ट्रंक रूट में ग्रेटर देन 20 और मेन लाइन में 10 से 20 और ब्रांच लाइन में लेस देन 10। फ्यूचर स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में होगा, ट्रंक रूट में 160, मेन लाइन में 120 और ब्रांच लाइन के लिए कुछ भी वैसा स्पेसिफिकेशन डिसाइड नहीं किया गया है। रेल सेक्शन केजी पर मीटर में होता है। ट्रंक लोड के लिए 60 केजी पर मीटर, मेन लाइन के लिए 52 और ब्रांच लाइन के लिए 45। स्लीपर डेंसिटी आपका जो है ट्रंक रूट के लिए M+7 to M+8, मेन लाइन के लिए M+6 to M+7 और ब्रांच लाइन के लिए M+3 to M+5। यहाँ पे जो M है ना, ये जो M है ये आपका रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर। मीटर में लेंथ ऑफ रेल कितना है वो जो है प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मान लो स्लीपर डेंसिटी मैंने यहाँ पे बताया, तो स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, ये नंबर ऑफ स्लीपर्स होते हैं कि एक रेल में कितना नंबर ऑफ स्लीपर की रिक्वायरमेंट हुआ, या फिर नंबर ऑफ स्लीपर यूज्ड इन वन रेल लेंथ। वन रेल लेंथ में कितना नंबर ऑफ स्लीपर जो है यूज्ड होंगे, वही जो है रिप्रेजेंट करता है स्लीपर डेंसिटी को। तो ये जो स्लीपर डेंसिटी है ये M+X होता है। X जो है एक टर्म होता है आपका, मतलब ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए, नैरो गेज के लिए, इस तरीके से। और M जो है लेंथ ऑफ आपका रेल होता है कि कितना लेंथ ऑफ रेल जो है आपका है। X का वैल्यू जो है आपको दिए हुए रहेंगे और M का वैल्यू जो है लेंथ ऑफ रेल भी पता रहेगा, बस वहाँ से स्लीपर डेंसिटी आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ताकि आपको और बेटर तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर सकूं।